नूतन धारा आशीषों की धारा आत्मा की धारा अमर प्रेम धारा दिव्य वचन की धारा ये है नूतन धारा, शांति की ये धारा ये है नूतन धारा। बंधन तोड़े रोग मिटाए दिल को दिल से मिलाए नूतन धारा। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द के द्वारा ईश्वर ने सब कुछ बनाया। उसी शब्द के द्वारा आज असंख्य मानवों की मुक्ति होती है, नवनिर्माण होता है। मुक्ति का संदेश। मेरे प्रिय मित्रों, फिर एक बार इस पवित्र सभा में मैं आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्यवान नाम पर स्वागत करना चाहता हूँ। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, इस पवित्र सभा में स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ उपस्थित हैं। मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैंने बार बार ये महसूस किया है, जीवन के कठिन से कठिन परिस्थिति में भी प्रभु यीशु हमारे साथ रहते हैं। वास्तव में सुसमाचार के अनुसार मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 में उसकी अंतिम प्रतिज्ञा प्रभु किया है कि मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। कितनी सशक्त प्रतिज्ञा है। प्रभु यीशु कहते हैं, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। जीवन के हर पल प्रभु की उपस्थिति महसूस करने से हमें प्रभु के सामर्थ्य और सानिध्य के शक्ति का अनुभव प्राप्त होगा। आज हम इस समय प्रभु के वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं और इस समय हम अपने मन और हृदय को पूरी तरह से एकाग्र करेंगे। अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ आइए हम प्रभु के पवित्र वचनों को सुनें। अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रभु के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए। विश्वास कीजिए, ये शाम हमारे लिए अनुग्रह की शाम है, प्रभु की आशीषों की शाम है। आज हमारे जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए प्रभु हमें रास्ता बताएगा। आइए हम प्रार्थना करें। एक गीत और उस गीत के साथ आप जुड़ जाएं, प्रभु के साथ जुड़ जाइए। अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाइए। जिस तरह स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ। आइए हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाएं, उस अनुग्रह के सिंहासन की ओर उठाएं। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु। होगी अधूरी मेरी सजावट, तू जो न आया मेरे प्रभु। स्पर्श कर मेरे दिल
को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार, तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय मित्रों, मैं एक छोटे से किस्से से आज का प्रवचन शुरू करना चाहता हूँ। कई वर्ष पहले की बात है। एक बार एक किसान अपने गांव से शहर चला गया और शहर में किसान ने देखा कि पानी के लिए नल लगे हुए हैं, जबकि उसके गांव में सिर्फ कुएं होते थे या तालाब हुआ करते थे। किसान ने लोगों से पूछा कि ये क्या चीज़ है। लोगों ने कहा ये टैप है, ये नल है, और इसमें से सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक पानी गिरता है। और किसान रुक गया। जब रात के समय सभी लोग सो गए थे, पहरेदार भी सो गए थे, किसान ने जाकर एकांत में जाकर उसने एक नल को तोड़ लिया और अपनी जेब में रखा, गांव की ओर दौड़ा। गांव में पहुंचने पर उसने लोगों से कहा कि देखो देखो, मैंने एक ऐसे जल के स्रोत को लाया है, सुबह 6 बजे से 8 बजे तक इससे पानी निकलेगा। और उसने जाकर ईंट से खंभा बनाया और उस खंभे के अंदर उसने इस टैप को रख दिया। गांव में एक आदमी के पास घड़ी थी, उसने बुलाया, सारी जनता इकट्ठी हुई थी। सुबह 6 बजे उसने जाकर उस नल को खोल दिया, तो क्या पानी आया? मैंने एक जगह लोगों से पूछा कि उसमें से पानी क्यों नहीं निकला, तो लोगों ने कहा कि वो चोरी का माल था। लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप लोग समझते हैं उसे पानी क्यों नहीं निकला, क्योंकि वह स्रोत से जुड़ा हुआ नहीं था। मेरे प्रिय मित्रों, हम मनुष्यों की कहानी आज कुछ इसी प्रकार है। देखने में मनुष्य हैं, देखने में ईश्वर की संतान हैं, बोलने में विश्वासी हैं, देखने में समझदार हैं, सुंदर हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे जीवन में वो सारी कृपाएं, वो सारे अनुग्रह देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि हम स्रोत से जुड़े हुए नहीं हैं। हम अकेले अकेले अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं। हम ईश्वर से दूर रहकर अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहते हैं, जबकि हम जानते हैं कि ईश्वर ही हमारी ज़िंदगी, हमारे जीवन का स्रोत है। हमारी माताओं के गर्भ में ईश्वर ने ही हमें बुना है, हमारा निर्माण किया है। लेकिन हम लोग उसी ईश्वर से अलग रहकर अपनी ज़िंदगी को बनाने का प्रयास करते हैं और हम अपने जीवन में अक्सर विफलता, विपत्तियां और दुखों का सामना करते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 5 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो डाली मुझ में रहती है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलती है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। दाखलता का मतलब अंगूर का पौधा, अंगूर की लता, और उसकी बहुत सारी डालियाँ होती हैं। हम जानते हैं कि डालियों पर अंगूर होते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं अगर दाखलता की डालियाँ लता से अलग रहेगी तो उन पर अंगूर नहीं लगेंगे। हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार है। प्रभु कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। तुम्हारा अलग अस्तित्व नहीं है, तुम्हारा अस्तित्व मुझ पर है, क्योंकि मैं ही जीवन का स्रोत हूँ, मैं ही जीवन का आधार हूँ। इस सत्य को जानो, तुम अलग से फल नहीं ला सकते। प्रभु कहते हैं क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्रिय मित्रों, जब आप इन वचनों को सुनने के लिए बैठे हुए हैं, मैं जानता हूं कि आपके जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। किसी के शरीर में रोग है, ऐसे रोग जिसके लिए कोई दवा ना हो। किसी के मन में तनाव है, किसी के परिवार में समस्याएं हैं, विभिन्न प्रकार के बंधन हैं। अब सवाल ये खड़ा होगा, इसका समाधान क्या है? क्या समाधान है, बताइए। हमारी समस्याओं का समाधान क्या है? और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी समस्याओं का समाधान है उस लता से जुड़ना। इसको हम प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना का तात्पर्य क्या है? प्रार्थना को लोग सोचते हैं मांगना, लोग सोचते हैं बोलना, लोग सोचते हैं गाना, लोग सोचते हैं रोना,
लोग सोचते हैं पलटी मारकर बैठना, लोग सोचते हैं हाथ उठाना। प्रार्थना का तात्पर्य क्या है? प्रार्थना का तात्पर्य है ईश्वर से जुड़ना, प्रभु से जुड़ना। और आप जानते हैं जब हम दाखलता से जुड़ जाएंगे तो दाखलता के अंदर जो रस है, जो जीवन है, जो शांति है, जो प्रेम है, जो आनंद है, वो हमारी ओर अनायास ही बहने लगेगी। तो ईश्वर से जुड़ने से ईश्वर के अंदर जो सामर्थ्य, शक्ति, प्रेम इत्यादि है हमारी ओर बहने लगती है और सचमुच हम महसूस करने लगते हैं। अभी आश्रम में एक जवान हैं, एक युवक हैं, कुछ दिन पहले वो आश्रम में आए और उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी समस्या है स्वामी जी, मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरे मन में हमेशा वासना बनी हुई रहती है। हर समय मैं बुराई के बारे में सोचता हूँ, मेरे अंदर व्यभिचार की बात आ जाती है, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता है। मैंने कहा तू प्रार्थना में समय बिता, प्रभु के सामने बैठ। और मैंने देखा कि घंटों वो प्रार्थना में बैठ रहा है। नतीजा क्या है? कल शाम को उसने मुझसे कहा मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक नया जीवन आ गया है, मेरा मन शुद्ध हो रहा है, मेरे अंदर ताजगी आ रही है, मेरे अंदर जो बुराई पड़ी हुई थी वो हट रही है और मेरे अंदर एक ताजगी आ रही है। आप जानते हैं कुछ रोगियों को डायलिसिस की ज़रूरत होती है, यानी ताज़ा खून उनके शरीर में बहाया जाता है और उनके शरीर से खून निकाला जाता है, डायलिसिस। हमारे जीवन में भी ऐसे डायलिसिस की ज़रूरत है। जब हम प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं तो प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु की कृपा, प्रभु की पवित्रता, प्रभु का प्रेम, प्रभु का आनंद हमारी ओर बहने लगता है और हम प्रभुमय हो जाते हैं, प्रभु की कृपा का अनुभव करने लगते हैं। आप जानते हैं हमारे यहाँ दर्शन भवन है और दर्शन भवन में 24 घंटे प्रार्थना चलती रहती है। ये दर्शन भवन चमत्कारों का स्थान है। कितने ही लोग उसके अंदर आए विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर, लेकिन वहाँ प्रभु के सामने बैठते ही प्रभु के अंदर से वो जीवन उनके अंदर बहता है। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 25 से आप पढ़ेंगे। आपने बार बार सुना है उस नारी के बारे में जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी। कोई भी दवा उसके अंदर कार्य नहीं करती थी, सारे वैद्य फेल हो गए। उस समय उसके मन और हृदय में ये विश्वास जगा, यदि मैं यीशु नाज़री के कपड़े के पल्ले को छू लूँगी मैं चंगी हो जाऊँगी। और ऐसा ही हुआ। उसने प्रभु यीशु मसीह के कपड़े के पल्ले को छू लिया और वो चंगी हो गई पल भर में। हुआ क्या? उसने यीशु को स्पर्श किया, यीशु के अंदर से सामर्थ्य बह निकला। सुसमाचार में बताता है कि प्रभु यीशु ने स्वयं महसूस किया कि उनके शरीर से सामर्थ्य बह निकला है। जब हम प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं तो उनका सामर्थ्य हमारी ओर बहता है और हमारे जीवन में कार्य करने लगता है। छोटा सा उदाहरण लीजिए, अब ये सारी बत्तियां जल रही हैं। अगर इन बत्तियों के तार काटे जाएं तो क्या हो जाएगा? ये पूरा स्थान अंधकारमय हो जाएगा। छोटा सा लेकिन बहुत सशक्त उदाहरण है। हमारे जीवन में भी कुछ इसी तरह है। जब प्रभु ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता जुड़ा रहता है तो हम चमकने लगते हैं, लेकिन जब हमारा रिश्ता उनके साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता है तो क्या होता है? हम भी उसी तरह अंधकारमय हो जाते हैं। हमारे चेहरे पर, हाव भाव पर, भाषा में, बोली में, सब कुछ पर ये देखने को मिलेगा। तो प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम उनके साथ जुड़ जाएं। प्रभु कहते हैं कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में रहती है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलती है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 उसके अगले वाक्य में अर्थात वाक्य 6 में आप पढ़ेंगे, वहाँ पर प्रभु यीशु कहते हैं जो डाली मुझ में नहीं रहती है उसके साथ क्या होता है? वो काट दी जाती है, अलग की जाती है और वो सूख जाती है। तीसरा, लोग उसको बटोर लेते हैं और जला दी जाती है। बहुत ही सशक्त बात है, गहरी बात है। जब हम प्रभु के साथ जुड़े हुए नहीं रहते हैं तो हम अलग किए जाते हैं। अकेलापन, तन्हाई, ऐसा लगता है मेरा कोई नहीं है संसार में। दूसरा है हम सूखने लगते हैं। इस दुनिया में कितनी ही डालियां सूख रही हैं, युवावस्था में, बाल्यावस्था में, और ऐसी डालियों को बटोर लिया जाता है। लोग ऐसी डालियों के साथ गलत गलत व्यवहार करते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी डालियां जलाई जाती हैं, जलते हैं। ईर्ष्या में, जलन में, क्रोध में, वासना में वे जलाए जाते हैं। मेरे प्रिय मित्रों,
प्रभु ईश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया है कि हम ईश्वर से अलग जीवन जिए। हम विश्वासियों का जीवन ईश्वर के साथ जुड़ा जीवन होना चाहिए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 8 में प्रभु ने कहा है, मेरे पिता की महिमा इसमें है कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। मेरे पिता की महिमा इसमें है कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। प्रभु ईश्वर की महिमा हमारे जीवन में तब प्रकट होगी जब हम बहुत फल उत्पन्न करते हैं। और ईश्वर ने हमें इसलिए बनाया है ताकि हम बहुत फल उत्पन्न करें। आप जानते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है, यानी सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमें शक्ति संपन्न बनाया है। हमारे अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। ये सारी खूबियां उस समय पनपने और प्रफुल्लित होने लगती हैं जब हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। हम जितना ईश्वर के साथ जुड़ जाएंगे उतना हमारे अंदर जीवन प्रफुल्लित और जीवन देखने को मिलता है। आप स्तोत्र ग्रंथ पढ़िएगा, उसमें स्तोत्र 92 में आप पढ़ेंगे, वाक्य 13 और 14 में प्रभु का वचन कहता है, वे प्रभु के मंदिर में रोपे गए हैं, वे प्रभु ईश्वर के प्रांगण में फलते फूलते हैं, वे लंबी आयु में भी फलदार हैं और रसदार हैं और हरे भरे हैं। मनन कीजिएगा, प्रभु का वचन कहता है कि वे प्रभु के मंदिर में रोपे गए हैं और वे प्रभु के प्रांगण में फलते फूलते हैं। कौन? जो प्रभु के मंदिर में रोपे गए हैं। जो प्रभु के मंदिर में रोपे गए हैं वे प्रभु के प्रांगण में फलते फूलते हैं। वे फलते फूलते हैं। आगे वचन कहता है कि वे लंबी आयु में भी फलदार हैं और रसदार हैं। वे उम्रदार हैं, बुढ़ापे में भी रसदार हैं और फलदार हैं, और वे हरे भरे रहते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, जो प्रभु के प्रांगण में, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के मंदिर में रोपे गए हैं, वे हमेशा फलवंत होते हैं, वे हमेशा रसदार होते हैं, वे बुढ़ापे में भी हरे भरे रहते हैं। हमारे सामने बहुत सुंदर उदाहरण है और वो उदाहरण है मदर तेरेसा का उदाहरण। मदर तेरेसा की संस्थाएं संसार में करीब 34 देशों में कार्य करती हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे। और उनकी धर्म समाज की बहनों की संख्या इतनी बड़ी है, 5000 से ज़्यादा। मदर तेरेसा के जीते जी उन्होंने 30 देशों से ज़्यादा देशों में संस्थाएं चलाई। उनके पास ना कंप्यूटर था, ना इंटरनेट फैसिलिटी थी, ना मोबाइल था। इतना बड़ा कार्य मदर तेरेसा कैसे कर पाई? उनके पास कोई राजनीतिक ताकत नहीं थी, ना ही किसी बड़े उद्योगपति के साथ कोई रिश्ता था, ना ही वो प्रचार चाहती थी। बिना प्रचार के, बिना किसी उद्योगपति के सहारे, बिना राजनीतिक शक्तियों के सहारे, बिना किसी प्रोजेक्ट और एजेंसी के सहारे मदर तेरेसा इतनी ज़्यादा संस्थाएं, और वो भी ऐसी संस्थाएं जहां पर उनको पैसा डालना पड़ता था, खर्च करना पड़ता था, गरीबों से गरीब लोगों के लिए, अनाथ लोगों के लिए किस तरह एक इंसान चला पाता था, ये सोचा नहीं जा सकता है। मेरे लिए मदर तेरेसा एक बहुत बड़ा चमत्कार है। कैसे एक नारी इस तरह कार्य कर सकती थी, और इसका कारण है, इसके पीछे जो रहस्य है वो है प्रभु के साथ जुड़ना। आप कलकत्ता जाइएगा, मदर तेरेसा के जो मदर हाउस हैं, वहाँ पर जिस गिरजाघर में उनकी लाश रखी गई है, वहाँ पर आप देखेंगे उस गिरजाघर में मदर तेरेसा की एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई है, और उसी मुद्रा में, जिस मुद्रा में वो अक्सर बैठकर प्रार्थना किया करती थी। मेरे प्रिय मित्रों, पवित्र वचन कितना सत्य है, और सत्य बोलता है, वे प्रभु के मंदिर में रोपे गए हैं। जब हम प्रभु के मंदिर में रोपे जाएंगे, विश्वास के साथ प्रभु के मंदिर में रोपे जाएंगे, प्रभु के सानिध्य में रोपे जाएंगे, तब हमारे अंदर प्रभु की महिमाएं देखने को मिलेंगी। ठीक इसी तरह इसायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 40 में उसके वाक्य 30 और 31 में हम इस प्रकार पढ़ेंगे,
वहाँ पे लिखा हुआ है, जवान भले ही थक कर चूर हो जाएं और फिसल कर गिर पड़ें, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, प्रभु पर भरोसा रखते हैं, उन्हें नई स्फूर्ति मिलती रहती है। उनको हर बार जब वे प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु से जुड़ जाते हैं, उनको नई स्फूर्ति मिलती रहती है। आगे, वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं। प्रार्थना करने वाले, प्रभु के साथ जुड़ने वाले, उनको प्रभु ऐसे पंख लगा देते हैं। वास्तव में प्रार्थना एक पंख है और इस पंख के सहारे वे उड़ने लगते हैं, गरुड़ की तरह उड़ने लगते हैं। मान लीजिए गरुड़ के पंख काट दिए जाएं तो क्या होगा? वो उड़ नहीं पाएगा चाहते हुए भी। हमारे भी साथ ऐसा ही हो सकता है। प्रार्थना के अभाव में हम भी उड़ नहीं पाएंगे। आगे, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे काम करते रहते हैं लेकिन वे थकते नहीं। आगे, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में हमें प्रार्थना को महत्व देने की आवश्यकता है। प्रभु के साथ जुड़ने के लिए समय निकालने की जरूरत है। हम विश्वासियों के जीवन में प्रार्थना अलग नहीं होनी चाहिए। हर स्थान पर, हर जगह पर, हर अवस्था में, हर जरूरत में हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। ईश्वर से संयुक्त जीवन, एक विश्वासी का जीवन क्या है? ईश्वर से संयुक्त जीवन। ये जीवन नाजुक है, कल क्या होगा आप नहीं जानते, आगे क्या होने वाला है आप नहीं जानते हैं। आप आज अपनी बुद्धि पर, अपनी विद्वता पर, अपने बाहुबल पर, अपनी प्रतिभाओं पर, अपने सौंदर्य पर घमंड करते होंगे, लेकिन कल क्या होगा आप नहीं जानते। ऐसी अवस्था में हमें प्रभु की आवश्यकता है, प्रभु के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। एक विश्वासी के जीवन में इसी तरह प्रार्थना को जगह देने की आवश्यकता है। मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 15 में एक बहुत सुंदर प्रसंग हमें पढ़ने को मिलता है। यदि आपकी बाइबल में है तो ज़रूर आप पढ़ें। मकाबियों का दूसरा ग्रंथ, उसके अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं, यहूदियों का अगुआ यूदा किस प्रकार यहूदियों को युद्ध के लिए तैयार करता है। हम पढ़ते हैं, निकानोर के सैनिक नरसिंगे बजाते और गीत गाते आगे बढ़े, बड़ी हिम्मत के साथ, क्योंकि उनकी सेना बहुत मजबूत थी। लेकिन यूदा ने क्या किया? यूदा के आदमी प्रार्थना करने के बाद प्रभु की दुहाई देते हुए शत्रुओं पर टूट पड़े। निकानोर अपनी सेना की शक्ति पर विश्वास करता था, लेकिन यूदा के लोगों ने क्या किया? प्रार्थना करने के बाद प्रभु की दुहाई देते हुए शत्रुओं पर टूट पड़े। आगे, वे हाथों से लड़ रहे थे और हृदय से ईश्वर की प्रार्थना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? हाथों से लड़ रहे थे लेकिन हृदय से ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। मेरे प्रिय मित्रों, हमें भी यही करना है। एक विश्वासी न केवल परिश्रम करता है बल्कि उसके साथ साथ प्रार्थना भी करता है। परिश्रम ही काफ़ी नहीं है, प्रार्थना अनिवार्य है। जिस तरह प्रार्थना ही काफ़ी नहीं है, परिश्रम भी अनिवार्य है। तो यूदा के लोग, विश्वासी लोग हाथों से लड़ रहे थे लेकिन हृदय से प्रार्थना कर रहे थे। नतीजा देखिए, नतीजा क्या है? आगे हम पढ़ेंगे। उन्होंने ईश्वर की सहायता का अनुभव करते हुए उल्लसित होकर 35,000 आदमियों को मार गिराया। इसलिए कि वे परिश्रम कर रहे थे, लेकिन परिश्रम के साथ साथ भी प्रार्थना भी कर रहे थे। उन्होंने ईश्वर की सहायता का अनुभव किया। उन्होंने महसूस किया कि हमारे साथ साथ ईश्वर भी लड़ रहा है, और उन्होंने 35,000 सैनिकों को मार गिराया। इसी तरह मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में हमें भी ये अनुपात बनाए रखने की जरूरत है। हाथों से लड़ना, हृदय से प्रार्थना करना। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग छात्र हैं, छात्राएं हैं, पढ़ने वाले हैं। पढ़ाई ही काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ प्रार्थना भी ज़रूरी है। अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो आपको 2 घंटे प्रार्थना के लिए भी निकालने की ज़रूरत है। आप देखिए, हमारे जीवन में हर कार्य में अनुपात बनाए रखने की ज़रूरत है। परिश्रम और प्रार्थना, मेहनत करना और प्रार्थना करना। आपको निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 17 में भी इसी तरह का प्रसंग देखने को मिलेगा। वहाँ पर इस्राएली लोग
अमलकियों से लड़ते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है कि मूसा पहाड़ी पर चढ़ा था और वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। ठीक उसी समय जोशुआ घाटी में अपने दुश्मनों से अपने लोगों के साथ लड़ रहा था। जोशुआ के द्वारा लड़ाई और मूसा के द्वारा प्रार्थना, दोनों एक साथ चले। नतीजा, वे दुश्मनों पर जीत पाए। हमारे जीवन में भी हमें भी इस अनुपात की ज़रूरत है, प्रार्थना और परिश्रम। मित्रों, हम प्रभु के साथ जुड़े। प्रभु के साथ जुड़ने के लिए समय निकालिए। पूरे सुसमाचारों में आप पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने पिता से जुड़ने के लिए समय निकालते थे। रात के समय, बड़े सवेरे, व्यस्तता के बीच में, उपवास करते हुए, जागते हुए उन्होंने प्रार्थना के लिए समय निकाला। उन्होंने अपने ईश्वर से जुड़ने के लिए समय निकाला। नतीजा, उनके अंदर ईश्वरीय सामर्थ्य बह रहा था। उन्हें ईश्वर की प्रज्ञा मिल रही थी। वे ईश्वर के प्रेम से भरे जा रहे थे। हम सभी लोग प्रभु के साथ जुड़कर बहुत अच्छे फल उत्पन्न करें। आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु की ओर उठाइए। प्रभु के इन वचनों को ग्रहण कीजिए। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूँ और तुम डालियाँ। जो डाली मुझ में रहती है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलती है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो डाली मुझ में नहीं रहती है वह काट दी जाती है, फेंक दी जाती है, अलग की जाती है, वो बटोर ली जाती है, जलाई जाती है। मेरे प्रिय मित्रों, ईश्वर ने हमें जलने के लिए, बर्बाद होने के लिए नहीं बनाया है। ईश्वर ने हमें इसलिए बनाया है ताकि हम बहुत फल उत्पन्न करें और ईश्वर की महिमा करें। प्रभु के साथ जुड़िए। जुड़ने के लिए समय निकालिए। प्रार्थना द्वारा प्रभु के साथ जुड़िए। विश्वास के द्वारा प्रभु के साथ जुड़िए। अपनी आंखें बंद कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, इस पवित्र समय के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मेरे इन सारे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूँ जो इन वचनों से जुड़े हुए हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि इस समय तू उनसे वार्तालाप कर रहा था। तू स्वयं उनसे बोल रहा था कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ। मुझसे जुड़ो, मुझसे जुड़े रहो, ताकि तुम बहुत फल उत्पन्न करो। तुम्हारे जीवन की समस्याओं का समाधान मुझसे जुड़ने से है। ये प्यारे यीशु मसीह, इस समय तेरा पवित्र हाथ इन भाई बहनों की ओर बढ़ा। अनुग्रह के हाथ, आशीष के हाथ, इन्हें आशीर्वाद दीजिए। प्रार्थना का वरदान दीजिए। तेरे साथ जुड़ने के लिए विश्वास का वरदान दीजिए। हर प्रकार के बंधन से, बुराई की ताकतों से, विभिन्न प्रकार के रोगों से इन वचनों को सुनने वाले तेरी जनता को इसी वक्त छुटकारा मिले। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु की आवाज़ हमारे कान में आज गूंजती रहे। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो डाली मुझ में रहती है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलती है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जय यीशु। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। नूतन धारा हमारा पता है मातृधाम आश्रम, क्राइस्ट नगर पोस्ट, वाराणसी 221003, उत्तर प्रदेश। फ़ोन नंबर 0542 2290 961, 2290 861, 2290 862।